हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशाल सोनोने पाटिल। मैं सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर सेलेक्टेड हूँ सीजीएल 17 से। और जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, मैं 6, 7, 8, 9, 10 स्टैंडर्ड महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए अपने टॉपर्स ट्राइब यूट्यूब चैनल पे कंटेंट अभी बनाना मैंने स्टार्ट कर दिया है। और मैं गारंटी देता हूँ, आपको कोई भी सब्जेक्ट कितना भी डिफिकल्ट लगे, हर एक सब्जेक्ट को हम यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं और बहुत आसानी से आपको हर एक चैप्टर, हर एक सब्जेक्ट बहुत आसान लगने वाला है, क्योंकि हम बहुत बेसिक से पढ़ा रहे हैं। और एक बार बेसिक से आपको सारी चीज़ें आ जाए फिर तो हर एक चीज़ इजी होती है। तो उसी के सिलसिले में हमने क्लास 9 का लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल अभी स्टार्ट किया हुआ है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की एग्जाम में ये आने वाला था तो उन्होंने रिक्वेस्ट की, तो ये हमने टॉपिक स्टार्ट कर दिया है। तो उसमें हमने पहले पूरा बेसिक, हमारा ये अभी 3rd वीडियो है इस पर्टिकुलर टॉपिक पे। तो पहले हमने सारे बेसिक वगैरह कर दिए थे, फिर हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स क्या होता है वो भी समझ लिया था। देन हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल यानी साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने के 2 मेथड्स हमने देख लिए थे। एक थी एलिमिनेशन मेथड, एक थी सब्स्टिट्यूशन मेथड। दोनों को हमने अच्छे से देख लिया था। उसके बाद आज हम करने वाली है प्रैक्टिस सेट 5.1 स्टार्ट। ठीक है, तो इसको कर लेना क्योंकि ये एग्जाम हॉल में आपके आने वाला है और उसके बाद एग्जाम में आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हो और फिर मजे ही मजे। ठीक है, तो देखो बहुत आसान है लेकिन अच्छे से आपको समझ में लेना है। लेकिन वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर तो जरूर कर देना है। ठीक है, तो देखो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, उसका प्रैक्टिस सेट 1 जो है वो अभी हम करने वाला है। पहला क्वेश्चन है जहाँ पे यहाँ पे भी आप देख सकते हो आपके बुक में, बाय यूजिंग वेरिएबल एक्स एंड वाई फॉर्म एनी 5 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। बहुत आसान क्वेश्चन है कि x और y को यूज करते हुए 2 वेरिएबल आपको दिए गए x और y और 5 लीनियर इक्वेशन बोला है आपको बनाने के लिए 2 वेरिएबल वाले। तो कुछ नहीं, देखो कोई भी 2 ऐसे x और y ही बोला है तो x और y पे ही हम स्टिक रहेंगे। तो x और y ऐसे को 2 वेरिएबल लेना, फिर बीच में प्लस माइनस जो भी करना, जैसे x प्लस y और फिर इक्वल टू लगा देना, क्योंकि इक्वेशन में इक्वल टू होता है। फिर यहाँ पे कोई भी एक कांस्टेंट दे देना, जैसे यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 14 है, प्लस की जगह पे माइनस भी कर सकते हैं आप, x माइनस वाई इक्वल टू 9, यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 13, 14, 15, 16, जो आपका मन करे कर लो। इसको रटने की कोई भी जरूरत नहीं है। x y लिखने का है 2x 3y कुछ भी आप ले सकते हो, फिर बीच में बस प्लस माइनस वगैरह रहना चाहिए, इक्वल टू का साइन, और फिर एक कांस्टेंट रहना चाहिए कोई भी, जैसे x माइनस वाई इक्वल टू 9 है। ठीक है, फिर यहाँ पे x की जगह पे 2x ले लिया, कोई बात नहीं। माइनस y इज इक्वल टू 54, नंबर भी कोई भी ले सकते, 2x लो, 3x लो, 4y कुछ भी जो भी। ठीक है, फिर 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 15, बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 है ना। इस 15 को जैसे यहाँ पे भी ले के माइनस 15 इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ भी आप बना सकते हो, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं। बहुत आसान क्वेश्चन है। और 4-5 बना दूँ आपके लिए, जैसे देखो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 है ना, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, 6x प्लस 7y इज इक्वल टू 6, कुछ भी है ना। बस कंडीशन क्या होती है, x और y आना चाहिए, बीच में प्लस माइनस कुछ तो साइन आना चाहिए, इक्वल टू करके कुछ कांस्टेंट आना चाहिए। इसको भी 0 भी कर सकते हो आप, है ना, जैसे 7x प्लस 2y इज इक्वल टू 0 करो, ये भी है। ठीक है, तो ये सारे आपके एग्जाम में आ सकता है ये वाला क्वेश्चन, तो बहुत आसानी से आपको इसको सॉल्व कर देना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत आसान है। अभी क्या बोला है कि ये जो इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, इसके सॉल्यूशन बताओ, 5 सॉल्यूशन बताओ। देखो यानी इसका मीनिंग क्या है कि भैया ऐसे कौन से 2 नंबर है जिनका एडिशन 7 है। तो आप बहुत सारे मेरे को नंबर बता सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया है 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 7 है, माइनस 2 प्लस 9 इज इक्वल टू 7 है, 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7 है, 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7 है, 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7 है ना। तो अनगिनत आप बोल सकते हैं सर 2 5 है, और अनगिनत होते हैं इसके, 2 5 है, 3 4 4 3 तो हो गया है ना, 1 6 भी हो गया, 6 1 है, 7 0 है, कितने हैं आप, कितने भी सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन यानी कुछ नहीं, ऐसे 2 नंबर जिनकी एडिशन 7 है, तो आप अनगिनत बोल सकते हो, है ना। तो बस ऐसे आपको लिखना है ना, जैसे ब्रैकेट में लिख देने का, और जो 2 नंबर है उनको ऐसे कॉमा करके लिख देने का और बता देने का कि भैया ये 5 सॉल्यूशन है गिवन इक्वेशन के। ठीक है, समझ में आ गया, आपको मेथड भी समझ में आ गया। तो ये पहले 2 क्वेश्चन बहुत आसानी से हमने कर लिए। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन यदि एग्जाम हॉल में आते तो मतलब बिल्कुल भी मार्क नहीं जाएगा भी, है ना, क्योंकि आसानी इतना है ना। ठीक है, और आपने मेरे पीछे वाली वीडियो देख ली होंगे तो आपको तो बहुत आसान चीजें लग रही होगी, क्योंकि मैंने बहुत बेसिक से ये पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी। अभी हमने
करना है कि ये साइमल्टेनियस इक्वेशन जो है, जो हमें दिए हुए रहेंगे, उनको हमें सॉल्व करना है। तो हमारे पास दो मेथड है, एक एलिमिनेशन मेथड, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हम एलिमिनेशन मेथड से करेंगे, कुछ क्वेश्चन हम साइमल्टेनियस इक्वेशन से करेंगे, और हम पूरा का पूरा करने वाले हैं, पूरा का पूरा कंटेंट हम हमारा यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, चलो अभी करते हैं। हाँ, पहला क्वेश्चन है अपना x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 1, ठीक है। मैंने बोला था, हम पहले अभी एलिमिनेशन मेथड से कर लेते, मैंने बोला था कि दोनों इक्वेशन एक के नीचे एक आप लिख लो। तो आपको पता, फिर उसके बाद हमें क्या करना है कि देखना है कि कोई तो एक वेरिएबल सेम है, जैसे यहाँ पे x है 2x है, अरे नहीं यार ये भी सेम नहीं, यहाँ पे y है 5y और ये भी सेम नहीं, तो कोई भी एक वेरिएबल को हमें सेम करना है। तो चलो y वाले को सेम कर लेते। तो यहाँ पे देखेंगे हम 5y है, यहाँ पे y है, तो y को 5y यदि करना है मेरे को, इस y को 5y, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। लेकिन मैं सिर्फ y को 5 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, यदि मुझे को y को 5 से मल्टीप्लाई करना तो पूरे के पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी पढ़ा के रखा है। तो x को भी मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 5x बन जाएगा, y को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5y बन जाएगा, और 4 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 5 जा 20, है ना। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बन गया 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 20, यानी अभी मेरा फर्स्ट वाला जो इक्वेशन है वो बन गया 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 20, तो मैंने वो यहाँ पे लिख दिया। और सेकेंड इक्वेशन एज इट इज 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 1। फिर मैंने बोला था, एक कोई भी वेरिएबल सेम होने के बाद हम क्या चेक करते हैं कि भैया उनका साइन क्या है। यदि उनका साइन अलग अलग है तो कुछ नहीं, दोनों इक्वेशन की एज इट इज एडिशन कर देने की बहुत सिंपल क्वेश्चन बन जाता है। जैसे कि यहाँ पे भी दोनों क्या है, दोनों का साइन, दोनों 5y का साइन अलग अलग है, तो कुछ नहीं एडिशन करेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं, यानी प्लस होता है, तो 5x प्लस 2x क्या होता है 7x, 5 प्लस 2 7 और 7x, 5y माइनस 5y कट हो गया इक्वल टू एज इट इज, और 20 यहाँ पे कुछ नहीं, यानी प्लस होता है 20 प्लस 1 21, तो आपका 7x यानी इज इक्वल टू बन गया 21। देन उसके बाद यहाँ पे 7 और x का मल्टीप्लीकेशन है, तो ये 7 यदि राइट हैंड साइड में आ जाएगा इक्वल टू के, तो क्या बन जाए, क्या करेगा डिवाइड, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन का उल्टा क्या होता है डिवाइड। तो x क्या बन जाएगा 21 डिवाइडेड बाय 7, तो 7 1 7 7 3 21, तो आपका x आ गया 3, 7 1 7 7 3 20, है ना। तो x क्या आ गया आपका 3 आ गया। अब x इज इक्वल टू 3 यदि आ जाता है तो कोई भी एक इक्वेशन में, ठीक है, कोई भी एक इक्वेशन में आप x इज इक्वल टू 3 ये वाले में करो या ये वाले में करो, कोई भी एक इक्वेशन में आप x इज इक्वल टू 3 को पुट करके आप y की वैल्यू निकाल सकते हो। तो फर्स्ट वाले में करते हैं, तो फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 था ना, तो x की जगह पे मैंने 3 पुट कर दिया, तो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अभी क्या है, ये जो 3 है ये राइट हैंड साइड में जाएगा, क्योंकि ये कुछ नहीं यानी प्लस है ना, प्लस 3 क्या बनेगा माइनस 3 बनेगा, तो y इज इक्वल टू 4 माइनस 3, और 4 माइनस 3 क्या होता है 1, देयरफॉर y इज इक्वल टू 1। x की ऑलरेडी वैल्यू आ चुकी थी आपके 3 और y की 1, तो 3, 1 ये आपके पहले वाले क्वेश्चन, पहले वाले साइमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन है ना। बहुत आसानी से हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अभी हम करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन भी हम एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। तो देखो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, पहला इक्वेशन, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। मैंने क्या बोला था, पहले तो एज इट इज एक के नीचे लिख लो। उसके बाद देखना है कि कोई तो एक वेरिएबल सेम है क्या, जैसे यहाँ पे 2x से 3x, अरे x वाला सेम नहीं, y, अरे y वाला सेम है, तो सेम करने की जरूरत ही नहीं, बहुत इजी हो गया। फिर हमने बोला था यदि सेम है तो देखना है उनका साइन सेम है क्या, ये प्लस वाला ये माइनस वाला है, ओ ये तो अलग अलग है, यानी ये इजी हो गया ना, दोनों के साइन अलग अलग होने चाहिए, ठीक है। तो फिर कुछ नहीं, फिर हमने लिख दिया। फिर हमें क्या करना है, दोनों इक्वेशन के बस एडिशन कर देने की बहुत आसानी से। तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, दोनों लिख दिए, दोनों का एडिशन। यहाँ पे कुछ नहीं यानी प्लस से, तो 2x प्लस 3x कितना होता है 5x, क्योंकि 2 प्लस 3 5 होता है, तो ये 2x प्लस 3x 5x हो गया। y माइनस वाई 0 खत्म, इक्वल टू एज इट इज, और यहाँ पे कुछ नहीं यानी प्लस है, तो 5 प्लस 5 10, तो 5x क्या हो गया मेरा 10 हो गया। और फिर अभी ये 5 राइट हैंड साइड में जाके क्या करेगा डिवाइड करेगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का उल्टा डिवाइड होता है, तो डिवाइड करेगा। तो x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा मेरा 10 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो मेरा x बन गया 2, मेरे x की वैल्यू आ गई, ठीक है। x कितना मेरा 2 है, तो फिर अभी मैं इसको कौन से भी एक इक्वेशन में पुट करके मेरे को y मिल जाएगा। तो चलो फर्स्ट वाले में पुट करते हैं। तो फर्स्ट वाला क्या है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो x की जगह पे 2 पुट करेंगे, यानी 2x का मीनिंग क्या होता है 2 इंटू 2 होता है और 2 इंटू एक्स होता है, तो x 2 है ना, तो 2 इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और 2 इंटू 2 क्या होता है 4, प्लस एज इट इज वाई एज इट इज 5 एज इट इज, तो 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अभी मेरे को क्या चाहिए y चाहिए, तो ये 4 यहाँ पे क्या हो रही है एडिशन हो रही, यहाँ पे कुछ नहीं यानी प्लस 4 है, तो इधर जाके क्या बनेगा ये माइनस 4 बनेगा, तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 4, और 5 माइनस 4 क्या होता है 1 होता है,
तो y की भी मेरे को वैल्यू आ गई। तो x की वैल्यू क्या है 2 है और y की वैल्यू क्या है 1 है। तो 2,1 ये मेरा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ चुका है। अभी मैं करूंगा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 16 और x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, ये दो हमको दिए हुए हैं। तो हम पहले लिख लेंगे एक के नीचे एक 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 16 और x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। फिर हम चेक करेंगे कि सेम है क्या, जैसे यहाँ पे x से 3x है, नहीं सेम नहीं है। माइनस 5y 3y ये भी सेम नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे एक तो x वाले को सेम कर देंगे या y वाले को सेम कर देंगे। लेकिन मेरे को क्या लग रहा है कि x वाला सेम करना इजी है, क्योंकि बस इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 3x बन जाएगा, ये भी 3x ऑलरेडी है ही। हाँ, लेकिन मेरे को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो पूरे के पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये वाला को भी कर दूंगा तो 3x बन जाएगा और ये 3 को 3 से मल्टीप्लाई ये कर दूंगा तो ये 9y बन जाएगा और 8 और 3 को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 24। तो ये पूरे के पूरे पहले मैं सेकेंड इक्वेशन को मैं क्या करता हूँ 3 से मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 3 तो क्या बन गया 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 3x 3 इंटू 3 9 तो ये माइनस 9y और 8 इंटू 3 24। तो मेरा सेकेंड इक्वेशन बन गया 3x माइनस 9y इज इक्वल टू 24। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन एज इट इज 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 और सेकेंड इक्वेशन को 3 को मल्टीप्लाई करने के बाद फिर मैंने क्या बोला था, जो वाला वेरिएबल सेम हो चुका है ना उसका साइन चेक करने का। तो यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, ओ तो क्या करना होता है हमें, यदि दोनों भी यदि प्लस प्लस है तो हम क्या करते हैं जो सेकेंड वाली इक्वेशन है उसके सारे के सारे की साइन हम चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ नहीं यानी प्लस होता है तो इसको माइनस, ठीक है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस का उल्टा प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं यानी प्लस, प्लस का उल्टा माइनस। ठीक है, यानी हम एक्चुअली क्या कर रहे होते हैं, ये जो सेकेंड इक्वेशन है ना इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं फर्स्ट वाले से। ठीक है, यानी सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, तो आसान भाषा में आप ये बोल सकते हैं कि जो भी इसके यहाँ पे सिंबल रहेगा ना, जैसे प्लस है तो माइनस करेंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे, इतना आप ध्यान रखो। फिर 3x माइनस 3x, 3x माइनस 3x क्या हो गया 0 हो गया, ये कुछ नहीं यानी प्लस सॉरी ये प्लस है ना, तो माइनस 5y प्लस 9y बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है। ठीक है, देखो क्या है बताता हूँ, माइनस 5 प्लस 9 कर दो, y वाला तो बाद में देख लेंगे। तो देखो कैसे इसको कैसे करना होता है, प्लस माइनस माइनस यानी हमें सब्ट्रैक्शन करनी है। तो 9 का 5 से सब्ट्रैक्शन करने के बाद आंसर क्या आता है 4 और प्लस 4 है माइनस 4 कैसे डिसाइड करेंगे, बड़ा वाला नंबर कौन सा है 9 बड़ा है या 5 बड़ा है, 9 बड़ा है, 9 का सिंबल क्या है प्लस है तो ये भी प्लस है ना, तो ये ऐसे 4 आ गया। तो यहाँ पे माइनस 5y प्लस 9y क्या हो गया 4y हो गया इक्वल टू एज इट इज। और 16 माइनस 24, 16 माइनस 24 क्या आता है -8 होता है। अभी देखो 4y इज इक्वल टू मेरा -8 आ चुका है। अभी यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन का उल्टा क्या होता है डिवाइड, तो ये y इज इक्वल टू क्या बनेगा, ये 4 इधर जाके डिवाइड करेगा तो -8 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, और ये इधर माइनस इधर कुछ नहीं प्लस, और प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। तो ये 2 तो आ गया लेकिन सिंबल क्या रहेगा माइनस रहेगा। डिवाइड में हम सिंबल जो भी आपका आंसर आता है ना उसका हम साइन कैसे करते हैं डिसाइड करते हैं, प्लस माइनस या जो भी है उससे डिसाइड करते हैं। यदि यहाँ पे भी माइनस होता है यहाँ पे भी माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस यानी +2 आंसर आता है। लेकिन यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, इसलिए -2 आंसर आया है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू -2। लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम साइन कैसे चेक करते हैं कि भैया बड़ा वाला कौन सा है, बड़ा वाला जो रहेगा उसका जो साइन है ना वो आंसर आता है। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में प्लस माइनस माइनस प्लस वगैरह वो खेल खेलते हुए हम आंसर निकालते हैं। तो y इज इक्वल टू -2 आ गया। तो y इज इक्वल टू -2 जो है उसको हम कौन से भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये वाले में कर दिया x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 वाले में। तो बस y जहां पे रहेगा वहां पे हम -2 पुट करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है यहाँ पे एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है 3y है ना, देखो x क्या है वो इक्वेशन, हाँ x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो y 3 और y का मल्टीप्लिकेशन यानी 3 इंटू वाई की जगह पे -3 इंटू -2। ठीक है, तो x माइनस 3 इंटू -2 इज इक्वल टू 8। और देखो अभी ये -3 और -2 का मल्टीप्लिकेशन कैसे करने का, पहले तो नंबर का मल्टीप्लिकेशन करो, 3 2 का क्या होता है 6, फिर हम अपने साइन का देखेंगे तो माइनस माइनस क्या होता है माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस प्लस भी प्लस होता है, माइनस माइनस भी प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस इसलिए क्या बन गया +6 बन गया। तो x + 6 ओके इज इक्वल टू 8।
अभी ये जो +6 है एडिशन है, +6 उधर जाके क्या करेगा, -6 बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया, x इज इक्वल टू 8 - 6, और 8 - 6 क्या होता है आपका 2 होता है, तो आपका x आ गया 2 और y आ गया -2। और हमेशा याद रखना जो x वाला है ना उसको पहले लिखा जाता है, उसके बाद y वाले को लिखा जाता है। ये मत लिखना -2, 2, ये नहीं आंसर आएगा, क्योंकि x आपका 2 है तो 2 वाले को हम फर्स्ट लिखेंगे और y वाले को हम सेकेंड में लिखेंगे। ठीक है, अभी हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 5.1 का 4th क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे हमने 4th क्वेश्चन ले लिया है। क्या है क्वेश्चन, 2y - x इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन है, और सेकेंड इक्वेशन है 10x + 15y इज इक्वल टू 105। तो देखो यहाँ पे हम दोनों इक्वेशन लिख लेंगे। देखो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि मतलब पहले y वाला टर्म है, फिर x वाला टर्म है, और इधर x वाला y वाला। तो पहले तो हम उसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, है ना। पहले x वाला टर्म फिर y वाला टर्म इज इक्वल टू 0, पहले x वाला टर्म फिर y वाला टर्म और जो भी कांस्टेंट है। ठीक है, ये मेरा आंसर चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। फिर हमें क्या देखना था कि कोई तो एटलीस्ट एक वेरिएबल, मतलब एक वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट होता है, यानी ये तो x है और ये 10x है, तो ये दोनों अलग अलग है। ठीक है, फिर ये 2y ये 15y ये भी अलग अलग है, तो किसी भी एक टर्म को हमें सेम करना पड़ेगा ना। तो हम क्या करते हैं, x वाले को सेम कर लेते हैं, क्योंकि यदि x वाले को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10x हो जाएगा, और ये ऑलरेडी 10x नीचे तो है, तो इसलिए सिर्फ हम x को 10x नहीं कर सकते। यदि हमें x को 10x करना है, यानी इस पर्टिकुलर x को 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमें पूरे के पूरे इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो करते हैं फिर फर्स्ट इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई। तो ये क्या लिख लेते हैं यहाँ पे, फिर मल्टीप्लाई सॉरी मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/10। तो पहले इक्वेशन को यदि मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 10x हो जाएगा, और 2 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा 20y हो जाएगा, और 0 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 ही होता है। तो लिख लेते हैं पहला इक्वेशन क्या है, -10x + 20y इज इक्वल टू 0। देखो अभी ये मेरा बन गया इक्वेशन थर्ड। देखो अभी देखो मुझे अभी इक्वेशन 2 और इक्वेशन थर्ड पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो इक्वेशन मेरा जो थर्ड है उसमें मेरे का जो दो टर्म जो इक्वल है 10x वाली टर्म इक्वल है। फिर हम देखते हैं उनका साइन क्या है, उनका साइन एडिशन मतलब प्लस है माइनस है, तो इसका माइनस साइन इसका प्लस साइन है। तो यदि दोनों का साइन अलग हो तो हमें पता है क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है, बस दोनों इक्वेशन को ऐड करना होता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एडिंग इक्वेशन 2 and 3। ठीक है, फिर ऐड कर लेते हैं इनको। तो या ऐड करना यानी एज इट इज एक के नीचे लिख लेना। तो पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन लिख लेता हूँ y इज इक्वल टू 105, मतलब सेकेंड इक्वेशन, क्योंकि अभी हम सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को पे ही काम कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन को मॉडिफाई करके हमने थर्ड इक्वेशन बना दिया है ना। फिर हम उसके नीचे लिखेंगे हमारा थर्ड वाला इक्वेशन जो कि -10x + 20y इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर हम ये दोनों इक्वेशन की करेंगे एडिशन। एडिशन यानी कुछ नहीं, जो साइन है उसको एज इट इज उस पर बस काम करना है। तो 10x और -10x ये तो 0 हो जाएंगे, इनका कुछ काम नहीं है ना। 10x - 10x 0 हो जाता है। फिर 15y + 20y कितना होता है 35y, है ना। ये एडिशन मैंने ऑलरेडी बता दी कैसे करना होता है। और 105 + 0 कितना होता है 105। ठीक है, देन y क्या रहेगा 105 / 35, है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, 35 इक्वल टू के राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिवाइड करेगा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू वो हो गया आपका 105/35, यानी y मेरा क्या आ गया, y मेरा आ गया y इज इक्वल टू 3। क्यों आ गया 35 1 35, 35 3 105, तो मेरा y इज इक्वल टू 3 आ चुका है। तो मेरे को y मिल गया, अभी मेरे को चाहिए x। तो हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 3 आ गया, पुट y इज इक्वल टू 3। कोई भी एक इक्वेशन में हम y को 3 पुट कर सकते हैं। इक्वेशन 1 में पुट करो, 2 में पुट करो, 3 में पुट करो, आपके हिसाब से। चलो मैं 1 में पुट करता हूँ, थोड़ा इजी लग रहा है। y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन है, इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में इक्वेशन 1 क्या था, -x + 2y इज इक्वल टू 0, है ना। यानी -x + 2y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो y को 3 पुट करना है, तो -x + 2 × 3 इज इक्वल टू 0, है ना। y की जगह पे मैंने 3 को पुट कर दिया, तो 2 × 3 कितना होता है 6 होता है। तो -x + 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस -x को यदि मैं राइट हैंड साइड में लेके जाऊंगा तो ये +x बन जाएगा,
कैसे होता है क्या होता है मैंने ऑलरेडी आप सभी लोगों को बता दिया है, ठीक है। क्या हो गया, तो ये -6 राइट हैंड साइड में जाएगा तो +6 बनेगा, यानी x की वैल्यू मेरी आ चुकी है 6 और y की ऑलरेडी वैल्यू आ चुकी है 3, यानी मेरा सॉल्यूशन क्या हो गया 3,6। ये मेरा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, क्योंकि x वाली जो टर्म होती है, सॉरी मैंने भी गलती कर दिया, यही गलती आपको एग्जाम हॉल में नहीं करनी है। क्या करनी है, x वाली टर्म पहले लिखनी होती है और y वाली टर्म बाद में लिखनी होती है, ठीक है। तो x वाली टर्म क्या है अपनी 6 है ना, और y वाली टर्म क्या है अपनी 3 है। तो x वाली टर्म पहले लिखेंगे, यानी 6,3 ये आपका सॉल्यूशन है। हमेशा याद रखना है x वाली टर्म पहले लिखनी है, देन y वाली टर्म लिखनी है, ठीक है। बिल्कुल भी गलती नहीं करना है, ठीक है। तो समझ में आ गया कैसे किया, है ना। तो एलिमिनेशन मेथड मेरे ख्याल से आपको अभी बहुत अच्छे से समझ में आ गया। एलिमिनेशन मेथड में कुछ नहीं, कोई तो भी एक वेरिएबल वाला कुछ तो हमें सेम करना होता है, फिर उसको मल्टीप्लाई करो, है ना। यदि सेम नहीं है तो फिर सेम होने के बाद हमें देखना होता है कि जो सेम है उसका साइन कैसा है, सेम है या अलग है। सेम यदि साइन है तो फिर उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी कुछ नहीं, सेम यदि साइन है तो जो भी एक इक्वेशन एज इट इज और दूसरा वाला इक्वेशन के सारे साइन हमें चेंज करने होते हैं, है ना। और यदि अलग अलग साइन है तो बस दोनों इक्वेशन को ऐड करना है, यानी एज इट इज लिख के हमें आगे की चीज़ें करनी होती है। फिर एक वेरिएबल आ जाएगा, फिर उसको हम दूसरे किसी भी इक्वेशन में पुट करके हम आंसर निकाल लेंगे। अभी 5th क्वेश्चन हम देखते हैं। 5th क्वेश्चन है हमारा 2x + 3y + 4 = 0, ये एक इक्वेशन है, और x - 5y = 11 ये सेकेंड वाला इक्वेशन है। अभी थोड़ा हम सब्स्टिट्यूशन मेथड भी देख लेते हैं। दो ही क्वेश्चन हमारे बच्चे इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस सेट में, तो वो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे, क्योंकि उसका भी थोड़ा हमें रिवाइज होना चाहिए, ठीक है। तो 2x + 3y + 4 = 0 है, उसको मैंने ये +4 को राइट हैंड साइड में लेके गया मैं, तो 2x + 3y = -4 बन गया। अभी सेकेंड इक्वेशन है मेरा x - 5y = 11। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं हम, x = या y = को बाकी सारी चीज़ें हम दूसरे साइड में लेके जाते हैं, यानी x = 11 + 5y बनेगा, है ना। ये -5y उसको मैं राइट हैंड साइड में कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा +5y, यानी x = मेरा 11 + 5y। सब्स्टिट्यूशन मेथड में ये होता है कि किसी भी एक वेरिएबल को, दोनों इक्वेशन में किसी भी एक इक्वेशन पे काम करो और किसी भी एक वेरिएबल को बाकी सारे जो कांस्टेंट और जो वेरिएबल है दूसरा वाला वेरिएबल उसके टर्म में उसको लेके आओ। तो यहाँ पे हम x को ये कांस्टेंट टर्म 11 और ये जो 5 मतलब y वाले जो है वेरिएबल उसके टर्म में लेके आए, है ना। हमने काम किया ये सेकेंड वाले इक्वेशन पे, उससे हम -5y को राइट हैंड साइड में लेके गए तो +5y बन गया, और x = 11 + 5y हमारा आ चुका। अब यहाँ से हमें x मिल गया ना, तो उस x को हम पुट करेंगे ये फर्स्ट वाले इक्वेशन में। हमें x मिला था सेकेंड वाले इक्वेशन से, तो हम उसको पुट करेंगे फिर फर्स्ट वाले इक्वेशन पे, ठीक है। तो यानी x की जगह पे हम अभी क्या डाल देंगे 11 + 5y। सब्स्टिट्यूशन मेथड में यही होता है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट ये x की वैल्यू इक्वेशन 1 में हमें सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सेकेंड वाला इक्वेशन क्या था 2x + 3y + 4 = 0, तो x की जगह पे हम क्या डालेंगे 11 + 5y। x की जगह पे हमने डाल दिया 11 + 5y, तो 2 × 11 + 5y प्लस बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़। अब ये 2 क्या करेगा ब्रैकेट में सभी को मल्टीप्लाई करेगा, तो 2 और 11 का मल्टीप्लिकेशन होता है 22 प्लस एज इट इज, है ना। फिर 2 × 5 का मल्टीप्लिकेशन होता है 10, यानी 2 × 5y क्या बन जाएगा 10y बन जाएगा, ठीक है। तो ये ब्रैकेट वाला यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। देन प्लस एज इट इज 3y एज इट इज इक्वल टू एज इट इज -4 एज इट इज, यानी 22 + 10y + 3y = -4। अभी क्या है, अभी बस y वाले टर्म हमारी इस इक्वेशन में बचे हुए हैं, x वाला हमारा खत्म हो चुका है। तो देखो 10y + 3y कितना होता है 13y, क्या करना है 10 + 3 की एडिशन और बस एज इट इज, तो 10y + 3y 13y हो गया मेरा। और ये 22 यहाँ पे कुछ नहीं यानी प्लस है तो यहाँ पे जाएगा तो ये -22 बन जाएगा, तो -4 -22। अब देखो दोनों की जगह पे माइनस माइनस है, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, यानी हमें 4 और 22 का एडिशन करना पड़ेगा, है ना। माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, प्लस यानी एडिशन। तो 4 और 22 का एडिशन किया हमने तो आंसर आ गया हमारा 26। फिर हम 26 को साइन किसका देते हैं बड़े वाले का देते हैं, तो बड़े वाला 22 है उसका साइन है माइनस, तो आंसर आ गया -22, ठीक है। तो 13y हमारा बन गया -26, ठीक है, -26 आ गया। अभी यहाँ पे क्या है मल्टीप्लीकेशन है,
तो फिर ये 13 नीचे जाए इधर जाएगा राइट हैंड साइड में, तो वो डिवाइड में जाएगा। मल्टीप्लिकेशन का उल्टा क्या होता है, डिवीजन होता है। तो -26 डिवाइडेड बाय 13, फिर 13 1 जा 13, 13 2 जा 26। पहले तो नॉर्मल डिवीजन कर लो, फिर साइन का बाद में देखेंगे। 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, तो 2 आ गया आपका आंसर। अभी देखो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं है, नहीं प्लस, और प्लस और माइनस, प्लस माइनस क्या होता है हमेशा माइनस। तो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में जो साइन देना होता है आंसर का, वो डिपेंड करता है प्लस माइनस, माइनस प्लस वगैरह जो भी उससे हिसाब से डिसाइड होता है। और एडिशन सब्ट्रैक्शन में साइन जो डिसाइड होता है वो डिसाइड होता है कि बड़ा वाला कौन सा नंबर है। जैसे यहाँ पे 22 बड़ा था तो 26 को साइन माइनस वाला मिल गया था, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे हम ये देखेंगे माइनस प्लस माइनस होता है, इसलिए यहाँ पे -2 आ गया है। तो y इज इक्वल टू -2 मेरा आ चुका है। अब मुझे को एक वेरिएबल मिल गया, तो फिर मैं सेकेंड वेरिएबल किसी भी एक इक्वेशन में y को -2 पुट करते हुए मुझे सेकेंड वेरिएबल भी मिल गया। तो चलो कौन से भी एक इक्वेशन में, जैसे किसी भी एक इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं, या x वाला जो हमें मिल चुका है यहाँ पे 11 + 5y, उसमें भी हम पुट कर सकते हैं। तो y इज इक्वल टू -5, y इज इक्वल टू -2 जो है उसको हमने इस इक्वेशन में डाला हुआ है, इस इक्वेशन को है, ठीक है, इस इक्वेशन में हमने डाला हुआ है। यहाँ पे देखो इस इक्वेशन को देखो इस इक्वेशन को 1 दिया देते, इसको 2 देते, इसको 3 देते, ठीक है। तो फिर अभी क्या है ना, अभी इक्वेशन 3 यानी इसमें हमने पुट कर दिया है y इज इक्वल टू -2 को, और y इज इक्वल टू x क्या था 11 + 5y, ठीक है। तो y इज इक्वल टू -2 को पुट कर देंगे, ये क्या इधर मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। 5y का मीनिंग क्या होता है 5 × y, यानी 5 × -2। तो 5 × -2 क्या है, पहले तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते थे, 5 2 जा 10, उसके बाद हम देखेंगे ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, है ना। तो आगे आपका x इज इक्वल टू क्या आ गया 11 - 10, 11 - 10 क्या होता है 1 होता है, यानी x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू -2 है, यानी आंसर आपका आ गया 1, -2। x वाली टर्म पहले लिखनी होती है और y वाली टर्म बाद में लिखनी होती है, ठीक है। फिर आप अपने नोटबुक में ये वाला सॉल्यूशन अभी लिख लो, ठीक है। नोट्स आपको बनाने हैं, ठीक है। और टॉपर्स ट्राइब अपना जो यूट्यूब चैनल है, मैं गारंटी देता हूँ इसी टॉपर्स ट्राइब यूट्यूब चैनल पे आपको सब कंटेंट मिलने वाला है, और इसी कंटेंट से आपका सब कुछ भला लाइफ में होने वाला है, ठीक है। अभी हम देते हैं लास्ट क्वेश्चन इसी पर्टिकुलर प्रैक्टिस सेट का। हर एक क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो देखो ये क्वेश्चन है आपका 2x - 7y इज इक्वल टू 7 और 3x + y इज इक्वल टू 22। तो ये दो अपने इक्वेशन है, ये दोनों इक्वेशन हमने एक के नीचे एक लिख लिए हैं। फिर हम क्या करते हैं, किसी भी एक वेरिएबल को मतलब किसी भी एक इक्वेशन पे काम कर लो, ठीक है, और उसके बाद ऐसे करो कि किसी भी एक वेरिएबल इज इक्वल टू बाकी सारा टर्म, है ना। एक मतलब एक जगह पे x इज इक्वल टू आएगा या y इज इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ से देखो सेकेंड इक्वेशन पे काम करना थोड़ा आसान है, क्योंकि यदि मैं बस ये 3x को इधर लेके जाऊंगा तो ये 22 - 3x मेरा बन जाएगा और मेरे को y मिल जाएगा, है ना। तो मैंने काम किया था सेकेंड इक्वेशन पे, मेरे को y मिल गया। मेरे को एक तो x मिलना चाहिए या y मिलना चाहिए, जो मेरे को ईजी लग रहा है मैं वो करना होता है, ठीक है। तो मैंने देखा ये 3x को मैं यदि पीछे लेके जाऊँ तो ये 22 - 3x है ना, तो मेरे को y मिल गया। मैंने काम किया था सेकेंड इक्वेशन पे, मेरे को सेकेंड इक्वेशन से y मिल गया कि जो है 22 - 3x। अभी ये जो y है सेकेंड इक्वेशन का वो मैं पुट करूंगा फर्स्ट इक्वेशन में। तो सब्स्टिट्यूट करना है मेरे को, y की जो वैल्यू है वो मैं इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो इक्वेशन 1 2x - 7y इज इक्वल टू 7 ना, तो एज इट इज बस y की जगह पे मेरे को ये 22 - 3x लिखना है, ठीक है। ये लिख लिया मैंने यहाँ पे। अभी ये 7 क्या करेगा, पूरा ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा। तो 7 पहले 22 से मल्टीप्लाई, 7 × 22 7 से कितना होता है 154 होता है। पहले तो 154 लिख देंगे, फिर साइन पे काम करेंगे। इधर कुछ नहीं यानी प्लस होता है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, इसलिए -154, ठीक है। फिर 7 और 3 का मल्टीप्लीकेशन होगा जो क्या आता है 21। तो 7 × 3x क्या होता है 21x, मतलब नंबर का मल्टीप्लाई कर दो, x एज इट इज लिख दो। फिर हम काम करेंगे साइन पे, तो यहाँ पे क्या है माइनस है, यहाँ पे क्या है माइनस क्या होता है प्लस, ठीक है। तो आ गया आपका इधर प्लस, फिर इक्वल टू एज इट इज 7 एज इट इज। अभी x वाला जो टर्म है उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है। तो 21x + 2x कितना होता है 21 + 2 23। तो ये आपका आ गया इधर 23x, ठीक है। और ये -154 है, उसको राइट हैंड साइड में हम लेके जाएंगे तो ये क्या बनेगा वो +154। तो 7 + 154 और इधर 23x, 7 + 154 कितना होता है आपका 161। तो 23x इज इक्वल टू 161। फिर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन उधर जाके डिवाइड करेगा 23। तो 161 डिवाइडेड बाय 23। तो 23 1 जा 23, 23 7 जा
कितना होता है 161, तो x की वैल्यू आपकी आ गई 7। देखो आपके टेबल्स भी पार्ट मतलब ये अच्छे से रच जाने चाहिए, एटलीस्ट 30 तक आपके टेबल्स होने चाहिए। तो x इज इक्वल टू 7 है, फिर x इज इक्वल टू 7 को मैंने जो यहाँ पे इक्वेशन बनाया था ना y इज इक्वल टू समथिंग, तो उसमें मैं x की वैल्यू पुट कर दूंगा, मेरे को आंसर आ जाएगा। और ऐसा नहीं आप किसी भी एक इक्वेशन में भी इस x की वैल्यू पुट करके भी y का आंसर निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि बस इसी में पुट करना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने x इज इक्वल टू 7, मैंने अभी इसमें पुट कर दिया, ठीक है। तो 22 माइनस मेरा 3x में मैं पुट करूंगा, x की जगह पे मैंने 7 रख दिया, तो ये क्या है, इधर मल्टीप्लीकेशन है, 3 और 7 का मल्टीप्लीकेशन है। तो 22 माइनस 3 इंटू 7, तो 3 इंटू 7 कितना होता है 22, सॉरी 3 इंटू 7 कितना होता है 21। देन यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे कुछ नहीं आने, प्लस है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, इसलिए माइनस 21 आ गया, ठीक है। उसके बाद 22 माइनस 21 कितना हो जाता है आपका, 22 माइनस 21 हो जाता है 1, यानी आपकी y की वैल्यू आ गई 1। तो x तो ऑलरेडी आपको पता था, x आ गया आपका 7, y है 1, यानी मेरा आंसर क्या आ गया 7,1, ठीक है। यहाँ पे ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन लिखा हुआ है, इसको आपके नोटबुक में इसको ले लो, ठीक है। तो ये है यानी हमने पूरी की पूरी प्रैक्टिस सेट जो है 5.1 यहाँ पे हमने ख़त्म कर ली है। तो ये इस प्रैक्टिस सेट मेरे को लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, बहुत आसान प्रैक्टिस सेट है, बहुत आसान भाषा में बेसिक से मैंने पढ़ा के रखा है। इसको बस एक बार देखना है, हमारे टॉपर्स ट्राइब यूट्यूब चैनल पे बस आपको मतलब पूरा मिल जाएगा, हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएगा, हर एक बेसिक कंसेप्ट आपको मिलने वाला है। तो एक जगह पे ही आपको पढ़ना है, इधर उधर नहीं भागना है। यहाँ से बस आप एक बार आपके जो भी है नोट्स निकाल लो, है ना, सारे सॉल्यूशन लिख लो, फिर अपनी नोटबुक को क्या करना है आपको रिवाइज करना है ना। तो टाइम वेस्ट नहीं करना है ना, बहुत सारे बच्चे यूट्यूब पे आते हैं, अभी बहुत टाइम पास होने लगता है। तो बस एक बार वीडियो देखना है आपको, है ना, और फिर आपको नोट्स लिख के उसी नोट्स को क्या करना है आपको बार बार रिवाइज करना है ना, और आपकी पढ़ाई पे फोकस करना है। मैं गारंटी देता हूँ आपको अभी समझ में भी आ गया होगा कंटेंट कितना अपना तगड़ा है ना। गारंटी देता हूँ इस कंटेंट से यदि आप पढ़ाई करोगे 101% आपको आउट ऑफ मार्क्स आने वाले हैं, गारंटी है ना। और कुछ समझ में नहीं आया तो फिर से वीडियो देख लो, है ना। यूट्यूब की यही तो खासियत है कि भैया समझ में नहीं आ रहा है, जैसे क्लास टीचर जो होते हैं उनको बार बार तो आप पूछ नहीं सकते, लेकिन यूट्यूब पे ये कंटेंट आप 1000 बार देख लो ना, नहीं समझ में आ रहा है, वैसे तो एक ही बार में समझ में आने वाला है, क्योंकि बेसिक से ही इतना पढ़ाया गया है। लेकिन फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, बार बार अपना एक यही कंटेंट देखो, इसके बाहर किधर भी जाने की जरूरत नहीं, मैं गारंटी देता हूँ। मत घूमो, ठीक है, इसी से करो, इसी को बार बार करो, बार बार रिवाइज करो। रिवीजन इज द की,